हेलो एवरीवन, आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी बुक साइंस का 7th चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कंजर्वेशन का मतलब है संभालना, बचाना। मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स को हम कैसे बचा सकते हैं। इस चैप्टर में हम बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, जैसे नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों का कटना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जंगल में, फॉरेस्ट में हमारे अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं और उनके हेल्प से हमको बहुत सारा फ़ायदा होता है। मीन्स जानवरों और प्लांट्स से हमें हम लोग डिपेंड करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे। अपने सर्वाइव के लिए, अपने जीने के लिए वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दीज काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो टुडे अ मेजर थ्रेट, आज जो है बहुत ज़्यादा, मतलब जो सबसे ज़्यादा जो आदमी नुकसान कर रहा है, वो इस चीज़ को नष्ट करने का सबसे जो मेन कारण है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जंगलों का कटना। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेस। मीन्स उस लैंड का जब हम दूसरे तरह से दूसरे कामों के लिए उसका उपयोग करते हैं और उनको कट करते हैं, उनको नष्ट करते रहते हैं, जैसे किसी इंडस्ट्री के लिए या अपने मकान बनाने के लिए जो हम जंगल काटते फिर रहे हैं, इसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या उससे हमको क्या क्या कारण हैं उसके। सबसे पहला तो जो हम अपनी फसलों को उगाने के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं, मीन्स खेत बनाने के लिए हम जंगल काट रहे हैं। सेकेंड, मकान बनाने के लिए या फिर फैक्ट्रीज लगाने के लिए भी हम जंगल काट रहे हैं। इसके अलावा फर्नीचर्स, जो हमें नया नया अपने साज सज्जा का सामान चाहिए, उसके लिए हम फर्नीचर्स के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, या फ्यूल के लिए हम जो यूज़ करते हैं वुड का, वो हमें जंगलों से ही मिलते हैं, तो हम जंगल इसलिए भी काट रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमारे नेचुरल जो कॉजेज़ है, मीन्स जैसे फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगना और सूखा पड़ना, ये सब हमको डिफॉरेस्टेशन के कारण ही होता है। ये सभी हमारे डिफॉरेस्टेशन को कॉज करता है। मीन्स इन सभी कारणों के कारण हमारा डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगल कट रहे हैं। अब इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, इनसे क्या क्या हमारे को प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। मीन्स ज़्यादा अगर हम डिफॉरेस्टेट करते हैं, मीन्स जंगल काटते हैं, तो उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से बरसात का होना, फ्लड का आना, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होना, ग्लेशियर्स का टूटना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही होता है। या फिर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ना, सीवियर ड्रॉट्स, और जो फ्लड्स, बहुत ज़्यादा जो बाढ़ आ जाना, ये सब डिफॉरेस्टेशन के कारण है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो सॉइल का जो उसका जो नेचर है उसको बदल देता है, जो वाटर होल्डिंग, क्योंकि हम जानते हैं यदि हमारे प्लांट्स होते हैं, जो जंगलों में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो उनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मीन्स उसको पानी को पकड़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो वो क्या करती है कि जो हमारी सॉइल है उसको पकड़े रहते हैं। बड़े बड़े पेड़ हम देखते हैं जब हम कहीं भी अपने हिल स्टेशंस की तरफ या पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो पूरे पहाड़ों को पकड़े रहे, क्योंकि जो उनकी जड़ें होती हैं वो बहुत दूर दूर तक फैली रहती हैं। इसके कारण वो पूरी चट्टानें उनको जकड़े रहते हैं। तो इस तरह से सॉइल इरोजन नहीं होता है, जो भूस्खलन होते हैं वो नहीं होते हैं। और जैसे हमने अभी हम न्यूज़ में पढ़ रहे थे, न्यूज़ में देख रहे थे कि किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बहुत बड़ा भूस्खलन आया, जिसमें बहुत लोगों की डेथ हुई और बहुत सारे लोग घायल भी हुए। तो इस तरह से अगर हमारा फॉरेस्ट बचेंगे तो हमारे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी और सॉइल इरोजन नहीं होगा। इस तरह से जो फर्टाइल लैंड होते हैं गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। इस तरह से जो हमारी उपजाऊ भूमि होती है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल मरुस्थल में बदल जाती है, जिसे हम डेजर्टिफिकेशन भी
कहते हैं। डेजर्टिफिकेशन का मीन्स है मरुस्थलीय भूमि, बिल्कुल जो राजस्थान जैसे डेजर्ट एरिया होता है, मरुस्थल हो जाता है, उसमें बदल जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन का जो सबसे ज़्यादा हमारे वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाना, मीन्स जो हमारे जंगली जानवर, जो हमारे प्लांट्स, जो हमारे जंगलों में रहते हैं, उनके हैबिटाट को, उनके रहन सहन में नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण वो हमारे शहरों की तरफ आते हैं। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और अपने लाइफ को जीते हैं, और इसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मीन्स डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं, मीन्स बहुत सारे जैसे विभिन्न 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 अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स। मीन्स कोई भी अर्थ का पार्ट, किसी भी एक पार्ट में जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ जीवन बिताते हैं, तो जो उनका इंटर रिलेशनशिप के बिटवीन होता है, मीन्स जो उनके बीच का जो रिश्ता बनता है, रिलेशनशिप बनता है इन्वायरमेंट के साथ, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे प्लांट्स का, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तीनों एक दूसरे के साथ को रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेशनशिप को फॉर्म करते हैं, जिसके कारण हमारा पूरा जंगल बनता है। फ्लोरा और फौना, फ्लोरा मीन्स होते हैं प्लांट्स, और फौना का मतलब होता है एनिमल्स, मीन्स द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज टर्म्ड एज फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। मीन्स किसी भी एरिया का जो पर्टिकुलर, जो एक निश्चित भाग होता है किसी भी अर्थ का, उसमें जब हम प्लांट्स को उगाते हैं उसको हम फ्लोरा कहते हैं, और जो एक पर्टिकुलर पार्ट में जब एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, मीन्स एनिमल्स को पाला जाता है, उसको हम फौना कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज एंडेमिक स्पीसीज। अब एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज या प्लांट्स या एनिमल्स का स्पीसीज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में फाउंड किया जाता है, मीन्स मिलता है या पाला जाता है या रखा जाता है, उसको हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, किसी भी स्टेट में, कंट्री में या जोन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे साल है और वाइल्ड मैंगो है। जंगली आम और साल का जो पेड़ है वो एक हमारा एंडेमिक फ्लोरा होता है, क्योंकि इसको हम पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ऐसे ही एनिमल्स हैं जैसे बिसॉन है, या फिर एनिमल जियंट स्क्वायरल है, या फ्लाई स्क्वायरल्स होते हैं, ये भी एंडेमिक फौनाज होते हैं इस एरिया के। स्पीसीज किसी भी पॉपुलेशन का वो ग्रुप, वो झुंड जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के जैसा इंटरब्रीडिंग करते हैं, मीन्स एक दूसरे के साथ ब्रीड करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और एक नई तरह की मीन्स एक सेम काइंड की स्पीसीज़ को पैदा करते हैं, उसी तरह के स्पीसीज़ को पैदा करते हैं, इसको हम स्पीसीज़ कहते हैं। नॉर्मली जो स्पीसीज़ होते हैं वो सेम काइंड के साथ ब्रीड करते हैं, दूसरे मेंबर्स के, दूसरी जाति के, स्पीसीज़ का मतलब है प्रजाति, दूसरी जाति के मेंबर के साथ वो इंटर रिलेट नहीं करते। अब बायोस्फीयर रिजर्व वो प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी, मीन्स जानवरों की या प्लांट्स की, फ्लोरा और फौना की जो डाइवर्सिटी होती है, या वहाँ पर उसी को हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। मीन्स जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को रखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उस एरिया को हम बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं। जैसे नेशनल पार्क्स, इनको, ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्वियर्स होते हैं। बायोस्फीयर होता है जो भी हमसे रिलेटेड है, प्लांट्स, लिविंग बीइंग्स, एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे सॉइल है, वाटर है, बड़े बड़े डेल्टाज हैं, ये सब हमारे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं। बायोस्फीयर इन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करता है, मीन्स जैसे नेशनल पार्क हैं और सेंचुरीज़ हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नेशनल पार्क कहलाता है। जैसे सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा जो है वो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पर टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। और इसी तरह से दो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज़ होती हैं, इनको हम बोरी और पचमढ़ी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ ये वो एरियाज़ होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं फॉर फ्लोरा और फौना के लिए, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और उनकी बेहतर डेवलपमेंट के लिए उनके बेहतर देखभाल की जाती है वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड एनिमल्स को। सेंचुरीज जो होते हैं वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर किलिंग, कैप्चरिंग, पोचिंग, जो भी ये हंटर्स का काम होता है, शिकारी लोग करते हैं, उनके काम को
रिस्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया जाता है, मीन्स उसको मनाही होती है। वहाँ पर किसी भी जानवर को मारना, उसको सताना, टीज करना, उसको किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाना हार्मफुल होता है। सेंचुरीज़ को हम एक रिजर्व नेचुरल एरियाज़ होते हैं जिसको हम प्रिजर्व करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा हमारे प्रीसियस इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, मीन्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा विलुप्त तो होती हुई स्पीसीज़ हैं, मीन्स जो जिनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इसीलिए सेंचुरीज बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आसाम में प्रेजेंट है, जहाँ पर राइनोसेरस को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी तरह से सुंदरवन है जहाँ पर टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे हैं जिनमें अलग अलग तरह के जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है और उनकी बेहतर देखभाल की जाती है। नेक्स्ट इज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क वो लार्ज स्केल में एरिया होता है जिस एरिया में अलग अलग इकोसिस्टम इज all the living components such as plants, animals and microorganisms and non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. These constitute an ecosystem. Means बहुत सा इकोसिस्टम वो होता है जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो मिलके एक तरह का ग्रुप बनाते हैं। इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम छोटा हो सकता है जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है, या फिर बड़ा हो सकता है ओशियन और फॉरेस्ट की तरह, तो इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इस तरह के इकोसिस्टम को नेशनल पार्क्स में प्रिजर्व किया जाता है, बचाया जाता है, जिसमें अलग अलग तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, लैंडस्केप और हिस्टोरिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बचाया जाता है। जैसे सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर रॉक्स को इस तरह से पेंट किया जाता है जिसमें फ्लोरा और फौना की शेप दी गई है, अलग अलग तरह का माहौल दिया गया है जानवरों को, प्लांट्स को, जिससे उनको कंफर्टेबल फील हो कि वो फॉरेस्ट में है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज इंडेंजर्ड एनिमल्स। इंडेंजर्ड एनिमल्स वो एनिमल्स जिनकी संख्या इस पृथ्वी से, इस अर्थ से ख़त्म हो रही है, लुप्त हो रही है, नष्ट हो रही है, इसी को हम इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। जैसे वाइल्ड बफेलो और बारहसिंगा, टाइगर्स हैं, ये सारी प्रजातियां अब हमारे जो पोचर्स होते हैं, जो हंटर्स होते हैं, वो इसको नष्ट ख़त्म कर रहे हैं, उनको हंट करते हैं, तो जिससे इनकी संख्याएं कम होती जा रही है। तो इन एनिमल्स को हम इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज रेड डाटा बुक। अब रेड डाटा बुक वो रिकॉर्ड होता है इंडेंजर्ड एनिमल्स का जिनको संभाल के इस बुक में लिखा जाता है। इनके बारे में इन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जो इन इंडेंजर्ड हैं, मीन्स जो लुप्त होती प्रजातियां हैं, उनको इस बुक में लिखा जाता है, जिसको हम एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ स्पीसीज। मीन्स जो भी मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, माइग्रेशन कहलाता है। जैसे हम सर्दियों में देखते हैं जो साइबेरियन बर्ड्स होती हैं वो इंडिया में आ जाती हैं, क्योंकि वो उनको क्लाइमेटिक कंडीशंस को, वो जैसे ठंड जहाँ पर ज़्यादा होती है उसको नहीं फॉलो कर पाते हैं, जिसके कारण वो इंडिया की तरफ अपने उसी तरह के एडेप्टेशन को फॉलो करने के लिए वो दूसरे शहरों की तरफ, दूसरे जगहों, क्लाइमेट की तरफ भागते हैं या माइग्रेट करते हैं फॉर लेइंग एग्स, अपने एग्स को ले करने के लिए, या फिर वेदर कंडीशन के कारण वो एक जगह से अपने दूसरी जगह को बदलते हैं, जिसे हम माइग्रेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब है प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कट करना, और रिफॉरेस्टेशन का मतलब है प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की समय में ह्यूमन बीइंग्स का रिफॉरेस्टेशन में कोई रोल नहीं है, उसका सिर्फ डिफॉरेस्टेशन में ही ज़्यादातर रोल है, क्योंकि उसका काम है फैक्ट्रीज बनाना, मकान बनाना, जिसके कारण वो डिफॉरेस्ट किए जा रहे हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम इस तरह से फॉरेस्ट के डैमेज को रोकें। तो यदि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी ग्रीन वेल्थ देना चाहते हैं, मीन्स उनको हरियाली देना चाहते हैं उनके फ्यूचर में, तो हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाना चाहिए। वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज।
So students, hope you all understand this interesting lesson and topic. So thanks for watching video.